स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको मैंने, ट्राई करे आप लोगों ने? नहीं हुए? क्या दिक्कत आई? सबसे पहला सवाल आपको दिया था मैंने, साइन पाई बटे 16। ये किया क्या अपन ने? पहला क्वेश्चन दिया था आपको साइन पाई बटे 16, साइन 3 पाई बटे 16, साइन 5 पाई बटे 16 और साइन 7 पाई बटे 16। इसका मान निकालने के लिए दिया था मैंने आपको। तो क्या ये क्वेश्चन हुआ अपन लोगों से? बताइए, क्या आंसर निकाला इस क्वेश्चन का आपने? साइन पाई अपॉन 16, साइन 3 पाई अपॉन 16, यही दिया था ना पहला क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई अपॉन 16, साइन 3 पाई अपॉन 16, साइन 5 पाई अपॉन 16, साइन 7 पाई अपॉन 16। क्या आंसर आएगा इसका, बताइए, बोलो जी। हाँ जी बच्चा लोग, क्या आंसर इसका लिखेंगे आप? देखो ध्यान से देखें तो इन दोनों एंगलों का जोड़ पाई बाई 2 हो रहा है। 7 पाई बटे 16 और 1 पाई बटे 16, 8 पाई बटे 16, मतलब पाई बाई 2 है। पाई बटे 16 प्लस 7 पाई बटे 16 इजिकल टू कितना है? पाई बाई 2। ऐसे ही 3 पाई बटे 16 और 5 पाई बटे 16, इनका जोड़ भी पाई बाई 2 है। 3 पाई अपॉन 16 प्लस 5 पाई अपॉन 16 इजिकल टू पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर ये जो 7 पाई अपॉन 16 है, इसको अगर अपन लिख दें पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 16, 7 पाई अपॉन 16 को लिख सकते हैं, और इसको लिख दें पाई बाई 2 माइनस 3 पाई अपॉन 16। तो ये क्या बनेगा? साइन पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 16 बन जाएगा कॉस पाई अपॉन 16, और इसको साइन पाई अपॉन 16 के साथ लगा दें, साइन पाई अपॉन 16 कॉस पाई अपॉन 16। ऐसे ही ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई अपॉन 16 कॉस 3 पाई अपॉन 16। ये साइन 3 पाई अपॉन 16 कॉस 3 पाई अपॉन 16, ठीक है ना। अब इसमें 2 से गुणा यहाँ कर दूँ, 2 से गुणा यहाँ कर दूँ, तो 4 से गुणा करा, तो 4 से गुणा करा तो 4 का क्या लगेगा? भाग 1/4। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन पाई बटे 8 हो जाएगा ये, 2 पाई बटे 16। सही है बात। और इधर से ये भी साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 6 पाई बटे 16, ये हो जाएगा 3 पाई बटे 8। सही है बात यहाँ तक? बोलो जी, कोई दिक्कत? अब दोबारा से इन दोनों का जोड़ पाई बाई 2 हो रहा है, 3 पाई बटे 8 और 1 पाई बटे 8, 4 पाई बटे 8, मतलब पाई बटे 2 हो जाएगा। तो 3 पाई बटे 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ये कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया साइन पाई बटे 8 इंटू कॉस पाई अपॉन 8। अब वही 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये हो गया 1/8, और ये क्या हो गया दोबारा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, मतलब साइन पाई बटे 4। और साइन पाई बटे 4 का मान जानते हैं 1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8√2। समझ में आई बात? समझ में आई? धर्मचंद जी, राम जी, भानु जी, क्लियर है? समझ में आ गई बच्चों बातें?
बोलिए भाई। हाँ बेटा। कैसे मतलब? हाँ, एक स्टेप ज़्यादा लिखें? बेटा लिख देखो, अभी अपन यहाँ पर लिखेंगे ना तो अपन की हैबिट्स उसी तरह से पड़ जाएगी। अब समझो चीज़ों को, वीडियो तो अपने पास में है ही है, भूल जाते हो तो एक बार उसको रिपीट करके वीडियो दोबारा से ओपन करके देख लो। आप अपन को यहाँ पर ये प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे कि स्टेप्स को कम कैसे करना है। अगर अपन वही आदत अपन को लगी रहेगी ना तो अपन पेपर में वो 10 स्टेप लिख के सॉल्व करेंगे अपन लोग, वो कभी कम हो ही नहीं पाएगी फिर अपन की। अपना माइंड उस लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्टेप्स को अपन खाते हैं तो। अपन को बात ध्यान दो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए। और इन फ्यूचर के लिए अपन को कॉपी में अपने हिसाब से लिख लो आप, अगर आप भूल जाते हैं तो। या वीडियो अपने पास रहता ही है, कभी दिक्कत आए तो वीडियो को रीओपन करके देख लें अपन। ठीक है ना धर्मचंद जी? लेकिन अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करें, ये अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है अगर अपन सारी स्टेप्स लिख रहे हैं अभी तो। ठीक है ना? क्योंकि उस लेवल को थोड़ा सा, उस मैच्योरिटी को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा अपन को। समझ में तो आ गई सारी बातें? अभी भी मैंने इसमें स्टेप ज़्यादा लिखी है आप लोगों के हिसाब से। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए ये यहाँ पे देखो, ये इन स्टेप्स को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन इतना स्टेप्स को लिखेंगे ना तो टाइम वैसे ही बढ़ जाएगा। अपन को थोड़ा थोड़ा करके हर क्वेश्चन में से टाइम बचाएंगे तब जाकर के टाइम बच पाता है। ठीक है ना? पेपर बहुत लेंथी आते हैं इतना। ठीक है ना? चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया था मैंने? ये वाला क्वेश्चन हुआ अपन लोगों से, √3 cos 20 डिग्री। नेक्स्ट यही दिया था शायद, -sec 20 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन कर पाए अपन? √3 cos 20 डिग्री -sec 20 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आया अपन का किसी का? राम भैया नहीं आया? कोशिश करी कि नहीं करी? कोशिश तो करी लेकिन नहीं आया। चलिए अब देखो, सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और बहुत सिंपल सिंपल से सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से आपके सामने आए हैं ये। इनको ज़रा साइन कॉस में चेंज कर लें अपन, अभी अपन को बात समझ में नहीं आ रही है तो। और ये हो गया 1/cos 20 डिग्री। ठीक है ना? अब इसमें एलसीएम लिया अपन ने, कितना आ जाएगा? sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ये हो गया √3 cos 20 डिग्री -sin 20 डिग्री। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप भी पहुँच गए होंगे। इसके अगली स्टेप अब माइंड में क्लिक नहीं कर रही, यही है ना? यस और नो? अब इसमें एक काम करो, यहाँ पर 2 का भाग दे दूँ और यहाँ 2 का भाग दे दूँ और 2 से क्या कर दूँ? गुणा। कोई आपत्ति थोड़ी है इसमें किसी को? यस और नो? ठीक है ना? और अगेन मैंने नीचे क्या करा, दो यहाँ 2 से गुणा कर दिया और यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ताकि नीचे भी फॉर्मूला बन जाए 2 sin थीटा cos थीटा का। अब ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ पर ये जो √3/2 है, इसको लिख दूं मैं sin 60 डिग्री, और ये cos 20 डिग्री तो है ही है। और यहाँ जो 1/2 है, इसको लिख दूं cos 60 डिग्री, और ये sin 20 डिग्री है ही है। बटे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 40 डिग्री। यस और नो? 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है बात? यस और नो? बच्चा लोग, अब इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है क्या नहीं? अब सवाल होने के बाद तो बहुत आसान लगता है, कितना आसान सवाल है। और पैसे अपन कितनी देर बचे हैं अपन को पता है क्या नहीं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, मतलब 60 डिग्री -20 डिग्री। ठीक है ना? और अपॉन कितना हो गया? साइन 40 डिग्री। अब ये साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4।
तो √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। इज दैट क्लियर? चलें जी आगे। बढ़े, चलो अगला सवाल दिया था मैंने आपको एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो जल्दी से फटाफट। सेम पैटर्न का ये भी नहीं हुआ होगा फिर आपसे, क्योंकि होते तो दोनों ही हो जाते। अब जल्दी से इस सवाल का आंसर निकाल दो खुद से। कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री, कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा? निकालो जल्दी से। चार आ जाएगा सेम। क्यों जी? तो कराने की आवश्यकता थोड़ी है। धर्मचंद जी क्लियर है बेटा? पीछे वाला सवाल, हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। देखो पहले तो अपने यहाँ पे 2 के भाग दिया, 2 से गुणा करा, फिर नीचे 2 से गुणा करा, ऊपर 2 से गुणा करा। अरे नीचे 2 से गुणा इसलिए किया ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र बन जाए, और ऊपर 2 से भाग इसलिए दिया ताकि यहाँ पर ये साइन a माइनस बी का सूत्र बना सकें। इस तरह से अपन इस √3/2 को साइन 60 लिख दिया, 1/2 को कॉस 60 लिख दिया। ठीक है, इसलिए किया अपन ने। ऐसे अपन को जुगाड़ यहाँ पर सोचना पड़ता है। ऐसे इस सवाल को करो, हो जाएगा। कृष्णपाल जी आवाज आ रही है बेटा? हाँ, कल आपको आवाज नहीं आई थी, कल ऑडियो ज्वाइन नहीं कर पाए थे अपन एक्चुअली। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है वो। हाँ चलो, अब क्लास को रेगुलर लो, मजा आएगा ना। ये हो जाएगा धर्मचंद जी क्वेश्चन? ये बताऊं, बताओ बेटा धर्मचंद जी। चलो ठीक है। अब इसके बाद का जो सवाल दिया था, क्या ये क्वेश्चन हुआ अपन लोगों से? कॉट 70 डिग्री प्लस 4 कॉस 70 डिग्री, कॉट 70 डिग्री प्लस 4 कॉस 70 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया आपने? कॉट 70 डिग्री प्लस 4 कॉस 70 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसको कैसे अप्लाई करें? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ों के साथ खेलना आना चाहिए अपन को। खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, 2 स्टेप ज़्यादा होंगी या कम होंगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, है क्या नहीं? बस स्टेप बढ़ती रहनी चाहिए अपन की। अब सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज करने का जुगाड़ समझ में आता है। तो ये हो गया हमारे पास कॉस 70 बटे साइन 70 प्लस 4 कॉस 70 डिग्री, ठीक है ना। और अब इसको अपन को 70 को 20 में चेंज कर लें अपन, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटा कर लें अपन या ऐसे ही रहने दो। एलसीएम लेंगे इसमें, एलसीएम कितना आएगा? साइन 70, ये हो जाएगा कॉस 70 और प्लस हो जाएगा 4 साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री। अब 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लें, 4 को ब्रेक कर लें 2 इंटू 2 में, तो 2 साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री, तो 2 साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री क्या हो जाएगा?
ये 2 तो अलग कर लिया। अब 2 साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 140 डिग्री हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है ना। अब थोड़े से एंगल्स को और छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि दिक्कत नहीं आई। ये हो गया हमारे पास एक तरह से साइन 20 डिग्री, है क्या नहीं। और साइन 140 डिग्री को क्यों 70 डिग्री को लिख दे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो साइन कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो ये साइन 20 डिग्री हो जाएगा। और 140 डिग्री को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 40 डिग्री हो जाएगा। और 2 साइन 140 डिग्री को हमने लिख दिया साइन 40 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, और बटे में कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री। सही है। अब इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा दें, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस वो 2 साइन सी प्लस डी बटे तो 40 प्लस 20 60 का आधा 30, और कॉस सी माइनस डी बटे दो, तो सी माइनस डी बटे दो कितना हो जाएगा, 40 में से 20 गए तो 20, और 20 का आधा 10, और प्लस साइन 40 डिग्री बटे कितना है, कॉस 20 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया कॉस 10 डिग्री। अब इसको भी कॉस में बदल दूं वापस, तो इसको कॉस में क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री, 90 माइनस 40, 40 को लिख देंगे 90 माइनस 50 बटे कॉस 20 सही है। अब इससे क्या है, दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लग जाएगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस, दोनों के जोड़ का आधा 50 और 10 60 का आधा 30, और कॉस घटा के आधा 50 माइनस 10 40 का आधा 20, और बटे कॉस 20, और कॉस 20 से कॉस 20 कट गया, और कॉस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से। राम भैया जी, क्लियर है सबको, चले आगे, समझ में आ गया ना राम भैया। अगला क्वेश्चन, ये वाला सवाल तो होना चाहिए था आप लोगों से यार, ये नहीं हुआ क्या, ये भी नहीं हुआ राम जी। 2√2 साइन 10 डिग्री सेक 5 डिग्री अपॉन 2, ये ट्राई नहीं करा, ये भी छोड़ दिया है। ऐसे मत करो करो, बस यही हाल एग्जाम में होता है, शुरू के 1 से 50 क्वेश्चन टफ आ गए, सब ये दिक्कत हो रही है, तो आगे के इजी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, है क्या नहीं। यही चीज अपन को दूर करनी है, इन चीजों पे ही जीत हासिल करनी है। -2 साइन 35 डिग्री, ठीक है ना। अब इस सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें, इसको सरल करने का प्रयास करें क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा 2√2 साइन 10 डिग्री, इसका मान निकालना है, ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 साइन 5 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 5 डिग्री से गुणा होगा ये, और ये सेक 5 डिग्री है, 1 मिनट सेक 5 डिग्री है ना, तो ये बटे में आ जाएगा कॉस 5 डिग्री। इसको एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, चलो, ये हो जाएगा 1/2 कॉस 5 डिग्री, और प्लस ये है कॉस 40 डिग्री बटे साइन 5 डिग्री -2 साइन 35 डिग्री। अब इसमें एलसीएम लो आप, 2√2 साइन 10 डिग्री, तो
एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, 2 साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री, एलसीएम यही आएगा इसमें, 2 साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री। अब एक तरह से ये साइन 10 डिग्री है, ध्यान दो तो 2 साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री क्या है, ये साइन 10 डिग्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 10 डिग्री। तो 2 कॉस 5 डिग्री का इसमें भाग देंगे, क्या बचेगा, साइन 5 डिग्री, और साइन 5 डिग्री को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन 5 डिग्री। यहाँ पर साइन 5 डिग्री भाग देंगे तो 2 कॉस 5 डिग्री बचेगा, और 2 कॉस 5 डिग्री इससे गुणा होगा तो 2 कॉस 40 डिग्री कॉस 5 डिग्री, और माइनस ये है साइन 10 डिग्री, ये साइन 10 डिग्री है एक तरह से, और ये इससे जाके गुणा होगा, -2 साइन 35 डिग्री और साइन 10 डिग्री। अब इसमें ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा मान इससे उड़ जाएगा साइन 10 डिग्री से। 2 साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री क्या है, साइन 10 डिग्री तो है, और साइन 10 डिग्री से साइन 10 डिग्री कैंसिल। अब इसमें लगा दें अपन 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का सूत्र क्या पढ़ा है अपन ने, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ लगा दें 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा 2√2, इससे तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे अपन, और 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 45 डिग्री, ठीक है ना, और माइनस या प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 35 डिग्री आ जाएगा। सही है बात, 40 में से 5 गए तो, और माइनस इसका मान ब्रैकेट में 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, 35 में से 10 गए 25 डिग्री, और माइनस कॉस ए प्लस बी 45 डिग्री। अब यहां तक हो गया सबका, इसको और जरा सॉल्व करेंगे। 2√2 साइन 5 डिग्री कॉस 45, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कॉस 45, है क्या नहीं। तो कॉस 45 का मान 1/√2 और प्लस 1/√2, 2/√2, और 2/√2 का मतलब हो गया √2। अब हमारे पास एक तो बच गया ये कॉस 35 डिग्री, और माइनस बच गया कॉस 25 डिग्री। इसके अंदर लगा दो आप कॉस सी माइनस कॉस डी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र याद है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, और साइन सी डी माइनस सी कर दो या सी माइनस डी, सी माइनस डी करोगे तो आगे माइनस आएगा, और डी माइनस सी करोगे तो माइनस नहीं आएगा, तो बराबर आ जाएगा 2√2, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 5 डिग्री प्लस √2, इसमें सी माइनस डी लगा लेते हैं, सी बड़ा है ना इसलिए सी माइनस डी, और सी माइनस डी करेंगे तो माइनस लग जाएगा आगे, -2 साइन सी प्लस डी बटे 2, तो 35 और 25 60, 60 का आधा 30, और साइन सी माइनस डी बटे 2, 35 माइनस 25 10 का आधा 5 डिग्री। अब आप देखोगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आएगा, 2 कट के, तो ये केवल बचेगा माइनस का साइन 5 डिग्री, और ये पूरा मान जो है इससे कट जाएगा, सही है, और 2√2 को √2 से गुणा करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आई बात सारे लोगों को अच्छे से, बताइए जी। हाँ जी बच्चा लोग, समझ में आ गई बात सबको। क्लियर, बढ़े आगे। चलें जी, अब देखो जी, यहां पर अब एक चीज और सीखे अपन, दो स्पेशल चीजें सीखते हैं अपन, एक साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बहुत काम आता है अपन के। साइन की पावर 4 थीटा
प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दो, अपन ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो, जानते हैं। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। मतलब ए बराबर कौन है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा, और बी बराबर कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। मान लगाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई, यस और नो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, बोलो भाई। सही है धर्मचंद जी, राम जी। अब यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और माइनस इसमें मैं एक काम फिर कर रहा हूं, 2 का भाग दे रहा हूं और 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख दूंगा मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है ना, तो ये एक स्पेशल चीज हमारे पास बनी है, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू, ये चीज अपन डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, कई जगह अपन को काम आ सकती है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू कितना होता है, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू, हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, हम लोगों को ध्यान रखना है, ये सीधे सीधे अपन को याद रहना चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा याद सबको। ठीक है, इसी तरह से इसी क्रम में अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जानते हैं अपन एक, इसका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए इंटू बी के रूप में। इसमें भी ए बराबर में लगाऊं अब साइन स्क्वायर थीटा, और बी बराबर लगाऊं कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या है, ये ए प्लस बी का मान 1 हो जाता है, ए प्लस बी करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, साइन की पावर 6 थीटा, और बी क्यूब का मतलब क्या हुआ, कॉस की पावर 6 थीटा। यस और नो, और बराबर, अब ये ए प्लस बी, ये तो 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, माइनस 3, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी तो 1 हो ही जाएगा। सही है बात। अब इसमें एक काम करो, इसको और सिस्टमेटिक लिखने के लिए इसमें 4 का भाग दे दिया और 4 से गुणा कर दिया। 4 से गुणा करने के पीछे रीजन क्या रहा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये भी अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। सही है भैया जी बात।
बोलो। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन लिखें अपन। क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान निकालना है आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन की पावर 4 7 थीटा प्लस साइन की पावर 4, बस इतना ही है, साइन की इसका मान आपको बताना है। और थीटा इजिकल टू आपको दिया गया है, वेयर थीटा इजिकल टू पाई बटे 16, जहाँ थीटा का मान कितना है, पाई बटे 16। यदि थीटा का मान पाई बटे 16 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन की पावर 4 7 थीटा का मान कितना आएगा, ये मान आपको बताना है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन की पावर 4 7 थीटा, ये मान कितना आएगा यदि थीटा बराबर पाई बटे 16 है तो। देखो इधर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक चीज क्या समझ में आई, थीटा बराबर पाई बटे 16 है तो मैं 8 थीटा बराबर अगर निकालूंगा 8 से गुणा करूं, पाई बटे 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इससे क्या समझ में आया कि 7 थीटा और ये थीटा, इन दोनों एंगलों का जोड़ पाई बाई 2 है, इन दोनों का जोड़ पाई बाई 2 है कि नहीं। मतलब 7 थीटा इजिकल टू मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस थीटा, 8 थीटा बराबर पाई बाई 2 है ना, 7 थीटा प्लस थीटा ब्रेक कर दिया। और ऐसे ही 5 थीटा इजिकल टू लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। यहाँ पर इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस की पावर 4 3 थीटा हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा। मतलब ये बन गया मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा और ये वाली वैल्यू बन जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा। सच्ची बात है कि नहीं। सिमिलरली ये जो 5 थीटा है, इस 5 थीटा को क्या लिखेंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, और 5 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। तो ये कॉस की पावर 4 3 थीटा बन जाएगा, साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 3 थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें किसी को आपत्ति कोई, यहां तक की बात समझ में आई सारे लोगों को। अब इसमें जो लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद करो, इसको इसको सीधा सीधा इस्तेमाल करें। 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको अगर मैं इस्तेमाल करूं ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर, और ये 3 थीटा का डबल हो जाएगा 6 थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये 1 और ये 1 2 हो गए, माइनस 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 6 थीटा। अब वापस से देखो इन दोनों का जोड़, 2 और 6 6 8, तो दोनों एंगलों का जोड़ वापस से कितना हो रहा है, पाई बाई 2 हो रहा है। तो इस 6 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और 6 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 2 माइनस 1/2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो
कॉस 2 थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आ गई बात। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा, एक, एक है नहीं, ये 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। 2 में से हाफ गया तो 3/2। तो इस सवाल का जो आंसर निकल करके आएगा ये आएगा हमारे पास 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2। इज दैट क्लियर। दोबारा बताता हूं बेटा, इसमें क्या था, ध्यान दें अपन, थीटा का मान पाई/16 दे रखा है। यहाँ पे एक काम करें, देखो मैं अगर देखूं पाई/2 कितना होगा, ये 16 का आधा कौन है, 8। तो 8 थीटा का मान पाई/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो, बोलो धर्मचंद जी। हो जाएगा। तो देखो यहाँ 7 थीटा और 1 थीटा 8 थीटा हो रहा है, यहाँ 3 + 5 8 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ पाई/2 और इन दोनों का जोड़ पाई/2 है, यस और नो। तो इस 7 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। और इस 5 थीटा को पाई/2 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं। सही है। अब इसको पाई/2 माइनस थीटा लिखा तो ये क्या बना, साइन पाई/2 माइनस थीटा। और साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये कॉस की पावर 4 थीटा बना, इसके साथ चिपका दिया इसको। सही है बात। और ऐसे ही 5 थीटा को लिखा पाई/2 माइनस 3 थीटा, तो साइन पाई/2 माइनस 3 थीटा क्या हो गया, कॉस 3 थीटा। तो ये कॉस इसके साथ ये पेयर बन गया। सही है। अब इनमें मैंने ये वाला लॉजिक लगा दिया जो अभी मैंने आपको सिखाया था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और ये जब मैंने यहाँ पे लगाया तो 1 माइनस 1/2 थीटा का डबल हो गया साइन स्क्वायर, और ऐसे ही इसमें लग गया, लेकिन यहाँ पर 3 थीटा तो यहाँ 6 थीटा हो गया। सही है बात। अब ये 1 और 1 2 हो गए, इन दोनों में से -1/2 कॉमन ले लिए, ये बच गया। अब वापस से 2 + 6 8, मतलब पाई/2 हो रहा है। तो 6 थीटा को लिख देंगे पाई/2 माइनस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1। 2 माइनस 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा। सही है बात। सही है ना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कर सकते हैं इस तरह से अपन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अब देखो एक चीज और देखना, एक बात समझना, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a tan b tan c। ये भी बहुत जगह काम आता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c होगा। क्यों होगा बता देता हूं मैं आपको। ए बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ tan लगाऊंगा, tan b प्लस सी बराबर आ जाएगा tan पाई माइनस ए। यस और नो। अब tan b प्लस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b tan c। tan a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, tan b प्लस सी हो गया tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b tan c। और tan पाई माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस tan a।
टेन पाई माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। बटे में कितना मान लिया, एक। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन बी प्लस टेन सी को एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा टेन बी प्लस टेन सी बराबर माइनस टेन ए को इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन ए और प्लस माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी और माइनस टेन ए को इधर ले जाऊं तो अपने पास ये आंसर आ गया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी। यस और नो, क्लियर सबको। हाँ जी भाई, समझ में आई बात। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन लिखे हैं अपन, नोट हो गया सबका ये। मिटा दूं, चलिए जी, एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन। देखो एक त्रिभुज एबीसी में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर 6 एवं टेन ए टेन बी बराबर 2 एवं टेन ए टेन बी बराबर 2, तो टेन ए कॉमा टेन बी कॉमा टेन सी के मान हैं ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं 1, 2, 3। ऑप्शन 2 में दे रखे हैं 2, 3, 1। ऑप्शन 3 में दे रखे हैं 1, 2, 0। ऑप्शन 4 में दे रखे हैं नन ऑफ दीज। ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज। बताइए जी। अब देखो ये तो ऑप्शन से आप देख पा रहे होंगे, यहां पर टेन ए टेन बी बराबर 2 है तो टेन ए टेन बी 2 इसमें तो आ ही नहीं रहा, बाई ऑप्शन। नंबर तरीका तो मेथड नंबर 1 तो क्या हो सकता है, बाई ऑप्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे टेन ए टेन बी 2 आ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान 6 नहीं आ रहा, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये तो अपन ने आंसर पकड़ लिया। तो बाई ऑप्शन तो इस तरह से सवालों को करते हैं और मोस्टली क्वेश्चन अपन को इस तरह से ही उड़ाने चाहिए, ठीक है ना। जब तो सवाल ये हो गया, लेकिन अपन अब मेथड को पकड़ें, ठीक है ना। तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो ये जो मान है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर 6 है, तो एक तरह से टेन ए टेन बी टेन सी बराबर 6 है ये, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है त्रिभुज के अंदर। ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है, पाई। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी के बराबर होता है। और टेन ए टेन बी का मान 2 दे रखा है, ये मान 2 है, तो टेन सी बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यूं समझ लो। अब टेन सी का मान आ गया तो टेन सी का मान 3 इसमें लगा दूं तो टेन ए प्लस टेन बी बराबर 3 आ जाएगा। अब टेन ए प्लस टेन बी का मान 3 है और टेन ए टेन बी का मान 2 है। अब दो संख्याओं का गुणनफल 2 है, दो संख्याओं का योग 3 है, वो संख्या 1 और 2 होंगी, सीधी सी बात है। यस और नो,
दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तरह से हो गया x प्लस वाई, या इनको अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा बीटा बराबर 2। तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो गए अल्फा और बीटा, क्योंकि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल से समीकरण बना सकते हैं। भी सीखेंगे अपन द्विघात समीकरण में भी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसके अब अल्फा प्लस बीटा, तो इसके मूल क्या आएंगे 1 और 2, जो एक अल्फा और एक बीटा, मतलब एक tan a और एक tan b, tan a बराबर 1 और tan b बराबर 2। सही है बात? यस और नो? हाँ बेटा। हाँ 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 बिल्कुल, ये इस तरह से लिखने का मतलब ये क्रम से ही है, ये क्रम से ही है ये, ठीक है ना? क्लियर? तो आज अपन इतना ही रख पाएंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं कहीं आउट ऑफ जाऊंगा, शनिवार है, बालाजी पे जाना है आज, ठीक है ना? और डीपीपी नंबर 4 तक मैंने डाल रखी है उसमें, ठीक है ना? डीपीपी नंबर 5 आज डलवा दूंगा मैं आप लोगों को, तो कल बैठ के उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? मंडे को डिस्कस कर दूंगा मैं डीपीपी नंबर 5 तक। हाँ ठीक है ना? कल तो वो सेकंड, कल तो पेपर है ना सेकंड ग्रेड का, ठीक है ना?